dear students. Yesterday we completed ammonotelism and today we are going to discuss our next topic, that is ureotelism. Ureotelism is actually the process that occurs in those animals where the excretory products are urea. So जहां पे excretory products यूरिया होता है, वहां पे जो प्रोसेस होती है दैट इज ureotelism, and the animals in which ureotelism occurs, those animals are called ureotelic. यूरियोटेलिज्म में क्या होता है? The process of excretion of urea from the body, इसे कहते हैं यूरियोटेलिज्म. तो मतलब यहां पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इट इज यूरिया. ठीक है, तो यूरिया जहां पे एक्सक्रीट होता है उन एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक कहते हैं. Animals in which urea is excreted are called ureotelic. ठीक है. अच्छा, ये यूरिया जो एक्सक्रीट होता है, क्या फायदा है इसका? इससे पहले हमने अमोनिया देखा, बट अमोनिया हाईली टॉक्सिक था और वो सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स में एक्सक्रीट होता था. बट ये यूरिया जो है ये लैंड एनिमल्स में होता है. हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहां पे ड्यूअल एक्सक्रीशन होती है, जो अमोनिया भी सेक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और जो यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं. We will discuss that later on. But यहाँ पे जो है हम देखेंगे यूरिया जो है, यूरिया क्यों सेक्रेट होता है? Because it is less toxic as compared to ammonia. अमोनिया से ये लेस टॉक्सिक है. कितना लेस टॉक्सिक है? इट इज 1 lakh times less toxic than ammonia. 1 lakh times, not 1 2 3 or 10 100. It is 1 lakh times less toxic than ammonia. So यहां पे एक और बात सामने आ गई. अगर ये लेस टॉक्सिक है दैट इट कैन बी स्टोर, अगर ये बॉडी में स्टोर भी होता है, इट कैन बी स्टोर विदाउट एनी डैमेज, किसी टिश्यू को भी डैमेज नहीं होगा. सो इट कैन बी स्टोर इन द बॉडी विदाउट डैमेजिंग एनी टिश्यू. ठीक है. और दूसरी बात, हमने अमोनिया को देखा, 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए 300 to 500 ml वाटर रिक्वायर होता है 1 ग्राम जो है अमोनिया निकालने के लिए. बट इन केस ऑफ यूरिया ये लेस टॉक्सिक है, यहां पे सिर्फ 50 ml की जरूरत होती है 1 ग्राम ऑफ यूरिया निकालने के लिए. दैट मींस
1 gram of urea needs or requires 50 ml of water. ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, सिंथेसिस कैसे होती है। फॉर्मेशन और सिंथेसिस of urea. In case of higher organisms, like in human beings, higher organisms, humans, it is synthesized or it is formed in liver. लिवर में होता है। In case of cartilaginous fishes, it is synthesized in all the body except brain and heart. कार्टिलेजस फिशेस की बात करेंगे, वहां पे जो यूरिया है बनता है, बट पूरे बॉडी में हर एक टिश्यू में बनता है बगैर ब्रेन और हार्ट के बगैर। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस जो है लिवर में होता है। अब देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तब जाके यूरिया बनता है। इन केस ऑफ लिवर में क्या प्रोसेस होगी, दैट इज फॉर्मेशन इसकी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यूरिया, दैट इज NH2 CONH2 प्लस H2O। बट ये प्रोसेस जो है दिस इज यूरिया, ये यूरिया है। सो इस वाली प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इट इज एनर्जी कंजप्टिव प्रोसेस। तो यहां पे एनर्जी खर्च होती है। अमोनिया के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो यूरिया बनता है और ये यूरिया आसानी से निकलता है बाहर, लेस टॉक्सिक होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम जिनमें यूरोटेलिज्म होता है। सबसे पहले मैमल्स की बात करेंगे। ह्यूमंस में होता है। तो मैमल्स कुछ एक्वाटिक भी होते हैं। तो अगर हम एक्वाटिक मैमल्स की बात करेंगे, व्हेल है, ठीक है, सील है, लैंड एनिमल्स में, डेजर्ट्स में डेजर्ट मैमल्स, डेजर्ट मैमल्स में कैमल, कंगारू रैट, कंगारू रैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टैडपोल्स में या कार्टिलेजस फिशेस, मैं यहां पे लिखूंगा कार्टिलेजस फिशेस, जैसे इलास्मोब्रांची,
elasmobranchs है, ठीक है, even sharks and rays as well. ठीक, इसके अलावा कुछ टैडपोल्स, जैसे अगर हम देखेंगे फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस से पहले जो टैडपोल्स होते हैं वो वाटर में होते हैं, तब वो अमोनोटेलिक होते हैं, तब वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। बट जब मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो एलिमिनेट करते हैं यूरिया। सो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ड्यूअल एक्सक्रीशन दिखाते हैं। लेट मी डिस्कस दैट ड्यूअल एक्सक्रीशन। अब हम वो ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिनमें ड्यूअल एक्सक्रीशन होती है। ड्यूअल एक्सक्रीशन मतलब जो एमोनोटेलिक कंडीशन भी दिखाते हैं और यूरोटेलिक कंडीशन भी दिखाते हैं, जिनमें दोनों प्रोसेसेस होती है, यूरोटेलिज्म भी और एमोनोटेलिज्म भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवर्म की। अर्थवर्म दो कंडीशंस, दो प्रोसेसेस दिखाती है। ये अमोनिया सेक्रेट करते हैं, कब? जब एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, इन एक्वाटिक कंडीशन, ठीक है। और यूरिया कब देंगे? जब इनएडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, जब ये लैंड पे होंगे, ठीक है। इनएडुकेट वाटर कंडीशन, ठीक है। जब इनको लगे पानी कम है और उस सूरत में ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जब वाटर कंडीशन ठीक होती है उस सूरत में ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। सेकंड एग्जांपल जिसमें ड्यूअल एक्सक्रीशन होती है, लंगफिश, ठीक है, या अफ्रीकन टोड, ज़ेनोपस, ये क्या करते हैं? अमोनिया सेक्रेट करते हैं, तब जब कंडीशन एक्वेटिक होगी। लेकिन जब ये मड में होते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं, तब अमाउंट ऑफ वाटर सफिशिएंट नहीं होता है, उस सूरत में ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इन हाइबरनेशन इन मड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब वाटर में होता है तो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, बट ये जब प्रोलॉन्ग टाइम तक, जब ये लैंड पे आ जाते हैं, उस सूरत में ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया ऑन लैंड मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। ओके, इसके बाद टोड भी है, टैडपोल, सॉरी टैडपोल्स। टैडपोल अमोनिया सेक्रेट करते हैं बिफोर मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं तब। लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद ये अमोनोटेलिक से यूरोटेलिक हो जाते हैं। सेक्रेट्स यानी कि टैडपोल शोज अमोनोटेलिज्म
before metamorphosis and ureotelism after metamorphosis। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो दिखाते हैं ड्यूअल एक्सक्रीशन, अर्थवर्म, लंगफिश, ज़ेनोपस, क्रोकोडाइल, इवन टैडपोल एज वेल। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसका अगला हिस्सा, दैट इज यूरिकोटेलिज्म।